श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज़ माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 हिटलर एंड द राइज टू पावर। तो इसमें हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे हिटलर पावर। हिटलर का पहले तो बैकग्राउंड जानेंगे कि हिटलर कहाँ पे जन्मा, उसने क्या करा, फिर वो पॉलिटिक्स में कैसे आया, फिर उसका प्रोपोगेंडा और प्रोमिसेस क्या क्या थे, हम ये सब जानेंगे। और उसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट वीडियोस में। तो शुरू करते हैं हिटलर राइज टू पावर। सबसे एक यूनिक चीज़ आप जानते हो, हिटलर जो जर्मनी के इतना लड़ रहा था वो जर्मनी में पैदा हुआ ही नहीं था, वो हुआ था ऑस्ट्रिया में। ये याद रखना, ऑस्ट्रिया में हुआ था हिटलर। और उसने अपने आप को एनरोल करवाया था आर्मी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। और फिर उसने क्या करा, वो कॉर्पोरल बन गया था। कॉर्पोरल तरीके से मैसेंजर टाइप होता है कि जो वॉर के बारे में मैसेजेस इधर से उधर पहुंचाता है। और उसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे फॉर हिज ब्रेवरी। बट वो डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हुआ था जर्मनी की डिफीट में एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से। तो इस वजह से उसने 1919 में ज्वाइन कर ली थी जर्मन वर्किंग पार्टी है। फिर उसने उसमें इतना काम करा कि उसने अब उसका पावर ले ली और उसको रीनेम कर दिया एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्किंग पार्टी, जिससे हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अब वो एक पावरफुल स्पीकर और गुड ऑरेटर था। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि वो एक बहुत पावरफुल स्पीकर था। वो जो बोलता था ना, वो ऐसे बिल्कुल सच बोल रहा है। और वो फोकस करता था, उसने फोकस करा था कि जितने भी इनजस्टिस हो रहे हैं जर्मन पर, और जितने भी प्रोमिसेस उसने करे कि जर्मनी को वो पावरफुल नेशन बनाएगा, जितनी भी इनजस्टिस और फॉरेन इनजस्टिस और कॉन्स्पिरेसीज हैं वो सबको निकाल देगा, सबको वीड आउट कर देगा हैं। तो अब इन सब से हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि वो पॉलिटिक्स में कैसे आया। वो पॉलिटिक्स में आया था कैसे, वो आया था 1923 में। क्या हुआ था, उसने प्लान करा कि वो बावरिया एक जगह है, उसे कैप्चर कर लेगा। तो उसने शुरू करा मार्च टू बैटे। मार्च मतलब ये कोई महीने वाला मार्च नहीं है, चलने वाला मार्च है, जैसे डांडी मार्च वैसे ही। बट वो फेल्ड हो गया। कैसे वो हो गया था, और उसे फिर अरेस्ट कर लिया गया फॉर ट्रीजन फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए उसे जेल में देशद्रोह की वजह से कर लिया। बट वो 9th मंथ में ही रिलीज़ हो गया केवल। और जब वो रिलीज़ हुआ तो उसने स्ट्रगल किया फॉर पावर। और ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था जर्मनी पर, तो नाजीज़ एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन चुका था। वाई? क्योंकि जो नाजीज़ थे ना, उनके प्रोमिसेस हो गए और प्रोपोगेंडा ऐसे थे हिटलर ने जो बनाए थे कि उन्होंने उसे एक मास मूवमेंट बना दिया। जहाँ पे भी जाते थे ना, तो उन्हें लगता था कि ये जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी नाजीज़ आ रही है। अब फिर क्या हुआ, 1928 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट्स मिले। और वहीं 1932 में जब इलेक्शंस हुए थे तो नाजीज़ पार्टी को 37% वोट्स मिले थे, जो एक तरीके से बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय पर, राइट। तो अभी हम जानते हैं कि नाजी का प्रोपोगेंडा और प्रोमिसेस कैसे कैसे थे। तो नाजी का प्रोपोगेंडा और प्रोमिसेस ऐसे थे कि प्रोपोगेंडा जानते हैं पहले तो हम। प्रोपोगेंडा ये था कि न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उसने शुरू करी थी कि एक नया स्टाइल की पॉलिटिक्स हो। वो रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देता था फॉर एंड मास मूवमेंट के लिए है। उसने बहुत मैसिव रैलीज निकालनी शुरू करी, पब्लिक मीटिंग्स शुरू करी ताकि लोगों का ध्यान जाए। और एक रेड बैनर स्वास्तिका के नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ एप्लॉज, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वरना अभी बुक में भी है कि उन्होंने एक रेड बैनर रखा जिस पर थोड़ा टिल्टेड स्वास्तिका था, और एक नाजी सल्यूट हो गया, रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ एप्लॉज हो गया। इसने बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रोमिसेस क्या थे कि वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, उसके बाद प्रोवाइड करवाएगा एम्प्लॉयमेंट, और जितनी भी वो थी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी उनको वीड आउट कर देगा। और ये सब जो था ना, वो इतना स्किलफुली हो रहा था कि हिटलर को उन सब ने एज अ मसीहा दिखाना शुरू करा।
जिसमें इमेजिनेशन जो थी पीपल की कि वो अब जर्मनी को एक बड़ा नेशन देख सकते हैं, तो वो सबको कैप्चर किया था। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन कि वो कैसे आया था हिटलर, उसमें क्या प्रोपेगेंडा प्रॉमिसेस थे। तो आपको ये हर जगह लिखना पड़ेगा कि क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड हिटलर राइज टू पावर, क्योंकि हिटलर जन्मा नहीं था, हिटलर बना था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम कल मिलेंगे आपसे कल। इसकी PDF आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, शी शिवाय नमस्तुभ्यम।